Okay, I'm waiting. मिस्टर रोहित। Mr. Raman, hi. Okay, come. तुम तो यार यंग हो। मैंने सोचा कोई ओल्ड मैच्योर मैन होगा। तो तुमको मेरी फोटो मांगनी चाहिए थी ना, जैसे मैंने तुम्हारी चैट पे मांगी थी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ सर्विस देने से मतलब है और अपना काम पूरा करके पैसा लेना। अब सर्विस लेने वाला कौन है, जवान है या बुढ़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या तुम्हें यंग पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैच्योर लोगों को सर्विस देने में सीक्रेसी बनी रहती। मैच्योर लोग काफी एक्सपीरियंस, सेंसिबल एंड केयरिंग भी होते हैं। यंग्स की जुबान का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ फिसल जाए। ये तो अच्छी बात है ना, इससे तुम्हारा नेटवर्क भी बढ़ेगा और क्लाइंट्स भी अच्छे मिलेंगे। वो तो है, लेकिन अच्छा पैसा सिर्फ मैच्योर लोगों से ही मिलता है। यंग्स इमोशनल हो जाते हैं। वैसे तुम उन यंग्स में से नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे एक मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। तुम्हारा लाइफस्टाइल एंड बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि तुम किसी इमोशनल रिलेशनशिप में नहीं, बल्कि फन और वन नाइट स्टैंड में विश्वास रखते हो। सही कहा तुमने। मेरी लाइफ में इमोशन की कोई जगह नहीं है। मेरा तो एक ही फॉर्मूला है, enjoy in night time and focus on your work in daytime. So, should we start?
एक्सक्यूज मी। यस श्योर। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों फोन किया है? ये तो रोज रोज का ड्रामा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे फोन मत करना, मैं अपने दोस्त के पास हूँ और आज रात घर नहीं आऊंगा। और सब ठीक है? हम्म। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें शायद जाना है? ऐसी कोई बात नहीं है। आर यू श्योर? बिल्कुल। तुम अगर चाहो तो मैं पूरी रात यहाँ रुक सकता हूँ। मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें फुल नाइट का चार्ज पे कर सकूं। मैंने कब कहा मुझे फुल नाइट का चार्ज चाहिए? कहा तो नहीं यार, लेकिन कह तो सकते हो ना। एक पैसा भी नहीं लूंगा तुमसे मैं। क्यों? वैसे तो मैं एक पेड बॉय हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें सर्विस नहीं दे पाऊंगा। सिर्फ रात गुजारने के लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? थोड़ी फैमिली की टेंशन है। क्या टेंशन है? वही मॉम डैड की डेली की फाइट सीक्वेंस। इस रोज रोज के झगड़े की वजह? पैसा। डैड की इनकम ज्यादा नहीं, मॉम के शौक कम नहीं। तुम्हारी कहानी भी मुझसे मिलती जुलती। वो कैसे? तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क है कि तुम्हारे घर में जो टकराव है वो पैसा कम होने की वजह से है, और मेरे घर में जो टकराव है वो पैसा ज्यादा। डैड बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास देने के लिए पैसा तो है लेकिन वक्त नहीं। और बड़ा बिजनेस करना शेर की सवारी के बराबर होता है। जब तक तुम शेर पर सवार हो तब तक दुनिया तुम्हारे कदमों में है, पर यह बात माँ नहीं समझती। उन्हें वक्त चाहिए और बस कलेश होता है। तो तुम भी इसी वजह से यहाँ घर छोड़ के बैठे हो?
नहीं, ये बात नहीं है। ये बात सच है कि मैं अपने घर के रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुका हूँ। लेकिन मेरे घर छोड़ने की वजह मेरा पहला प्यार है। तुम कुछ पहले प्यार के बारे में बता रहे थे। मैं कॉलेज में एक हॉस्टल में रहता था। वहां पे मेरा एक दोस्त था, अमित। हम दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला। हम हमेशा साथ ही रहते थे और कॉलेज खत्म होने के बाद भी साथ ही रहे। हम दोनों ने जिंदगी भर एक साथ रहने का फैसला किया। और मॉम डैड को जब हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो घर में एक तूफान सा आ गया। मैंने घर छोड़ दिया और अमित के साथ यहाँ आकर रहने लगा। एक दिन अचानक अमित के घर से फोन आया और उसके बाद अमित घर चला गया और वापस लौट कर नहीं आया। उसने शादी कर ली थी। मैं टूट सा गया था। मेरी डिक्शनरी से प्यार नाम का शब्द हमेशा हमेशा के लिए हट गया था। खैर छोड़ो इन बातों को। अब ये बताओ, मैं यहाँ रुक सकता हूँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी वीकेंड नाइट खराब हो गई। तुमसे बात करके दिल का बोझ कुछ तो हल्का हुआ। वैसे तो मैं अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करता, लेकिन जब तुमने अपनी कहानी सुनाई तो मेरी कहानी खुद ब खुद मेरी जुबान पर आ गई। वैसे तो मैं भी शेयर नहीं करता, मगर ना जाने क्यों आज मैं भी बहुत कुछ कह गया। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हम दोनों का दिल तो कुछ हल्का हुआ।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी उठ गए। मेरा तो रोज का यही टाइम है, जॉब पे जाना होता है ना। क्या आज मेरे लिए छुट्टी नहीं कर सकते? आज पहली बार चैन की नींद सोया हूँ, और वो भी बिना सेक्स किए। मुझे भी आज अपनेपन का एहसास हुआ। अभी तक सिर्फ जिस्म के भूखों के साथ रात गुजारी थी, आज पहली बार प्यार का एहसास हुआ। सुबह सुबह कौन आ टपका? मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम देखो कौन है। तुम अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? बोलो कैसे आए? उस दिन जब यहाँ से गया था तब घर से फ़ोन आया था कि डैडी की तबीयत खराब है। जब घर पहुँचा तो घर वालों ने सरप्राइज़ दे दिया। अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को मैं घर वालों के आगे जाहिर नहीं कर सका, और उनके दबाव में आकर मैंने शादी कर ली। लेकिन शादी की पहली रात को मेरी बीवी को एहसास हो गया कि मैं क्या हूँ। वो काफ़ी समझदार थी, उसने मुझे समझा और तलाक दे दिया। अब मैं आज़ाद हूँ और वापस तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं तुम्हें चाहता था, इसलिए अपने घर में बगावत की और घर छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। अफसोस कि तुम वो हिम्मत नहीं दिखा पाए, और मैं किसी कमजोर इंसान का साथी नहीं बन सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तुम एक कमजोर इंसान हो जो हल्के से दबाव में आकर अपना गला दबा देता है। लेकिन क्या? कल तुमने परिवार के दबाव में आकर मेरा साथ छोड़ा, कल को फिर तुम किसी दबाव में आकर मेरा साथ छोड़ोगे। दोस्त है मेरा। तुम सही कह रहे हो, मैं कमज़ोर इंसान हूँ और शायद तुम्हारे लायक नहीं। लेकिन दोस्त, मैं तलाक के बाद खुद की पहचान को समाज के आगे ला चुका हूँ। मेरी वाइफ ने तलाक देने के लिए ये बहाना बनाया कि उसका अफेयर किसी और के साथ था, और उसके परिवार ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाई थी। वो यही स्टेटमेंट कोर्ट में देना चाहती थी, लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं था कि वो मेरी वजह से खुद पर दाग लगाए। इसलिए मैंने खुद ही कह दिया कि मैं एक गे हूँ और मैं उसके लायक नहीं। काश ये हिम्मत मुझ में पहले आई होती तो एक लड़की की ज़िंदगी में तलाकशुदा होने का दाग ना लगता। देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ कि अब तुम्हारा अमित सच में तुम्हारे काबिल है।
अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ? अब मुझे छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं, मगर हाँ, अगर मेरा तुमसे मिलने का मन करता है तो क्या मैं आ सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? एक रात में तुझसे मिलके दिल के रास्ते पे हम चल रहे थे, साथ जो छोड़ा अब वो खाली है। खुशियों की बातें सब बेकार है। अलविदा, अब कभी ना मिलेंगे। अलविदा, अब अलविदा। तेरी मुस्कुराहट मेरी दुनिया बन गई है। तुझे जुदा होकर याद नहीं जाएगी तेरी जिंदगी के सफर में किसी मोड़ पर मिल जाए। तेरे बिना अब जीवन अधूरा सा है। अलविदा, अब कभी ना मिलेंगे। अलविदा, अब अलविदा। हर पल में तेरी यादों का दर्द है। दिल में छुपी एक खाली सी बात है। चाहकर भी ये फासला ना हमें मिटा पाए। मैं तुझसे दूर हूँ और कभी ना मिलूंगा। अलविदा, अब कभी ना मिलेंगे। अलविदा, हो अब अलविदा। मुझे प्यार था और तुझे भी प्यार था, पर जिंदगी की ये राह हमें अलग कर गई। अलविदा मेरे प्यारे, हमेशा के लिए। अलविदा, अब कभी ना मिलेंगे। अलविदा, हो अब अलविदा।